देना, ध्यान से सुनना। वो सज्जन ने पूछा, आप कौन से ब्राह्मण? भाई माथे पे शिखा देखी, कंठ पे जनेऊ देखी, तिलक देखा और गायत्री का साधक के रूप में किसी ने मेरा परिचय दे दिया। तो उसका पूछना सहज था। बोले पंडित जी आप कौन से ब्राह्मण? तो समझ रहा था कि कोई नारायणदेव ब्राह्मण, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिपाठी, शर्मा जी, औदिच्य ब्राह्मण, ऐसा कुछ होता होगा। लगभग उसमें भी 150 गोत्र होंगे, उसमें से कोई होगा। अब मेरे गुरु को मैंने बोला, मैं कहा गुरु जी आप ही बताओ मैं कौन सा ब्राह्मण? अब गुरु जी आए मेरे पास, बोले बोल दे बेटा, जिसने 4 वेदों का आविष्कार और भाष्य किया हो, जिसने 24 लक्ष के महापुरुष शरण किए हो, और जिसने गायत्री के ऊपर अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिमालय से लेके सागर तक, जिसने गायत्री महाविद्या की रसधार बहाई हो, उस ऋषि का पुत्र हूं मैं, ब्राह्मण नहीं हूं मैं, ऋषि पुत्र हूं। मैं कहा ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होता होगा और ऋषि के घर में ऋषि पैदा होता है। तो भाइयों बहनों, हम ऋषि पुत्र हैं। और आप देखो जितने भी ऋषि थे ना, वो सब ब्राह्मण नहीं थे। जितने भी आप ऋषि विश्वामित्र, जिसने स्वयं गायत्री की उत्पत्ति करी, वो हमारी समाज के थे, क्षत्रिय थे वो। और उसके बाद में गायत्री माता उनके कंठ से अवतरित होती है। तो फिर हमने कैसे मान लिया कि गायत्री मंत्र किसी जाति पर, किसी वर्ण पर अधिकार रखती है, किसी स्त्री और पुरुष में भेद करती है? तो फिर इसका कोई कारण है। इसका कारण मेरे जो समझ में आया छोटी बुद्धि से, वो यह आया कि जब तक मूर्ख दुनिया में रहेंगे, जब तक पाखंड चलता रहेगा, और जब तक सद्बुद्धि सबको आ जाएगी, तो हमारी दुकानें कैसी चलेगी, हमारे बाड़े कैसे चलेंगे? तो सबसे पहला ब्रेक मारो गायत्री पर, ताकि हमारी दुकानें चलती रहे, ताकि अज्ञान आदमी के जीवन की जेब काटता रहे। मैं कहा भैया मेरे को गायत्री जपते जपते 40 साल हो गए और कोई तकलीफ नहीं हुआ। झोपड़े में से कहां उठा के ले गई, एक किसान के बच्चे को कहां से कहां ले गई गायत्री। गायत्री द्विजत्व को देती है, गायत्री ब्राह्मणत्व को देती है, गायत्री देती है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मण नहीं पैदा होता है, गायत्री से ब्राह्मण बनता है आदमी। क्या बोला वेदों में? गीता भी कहती है किसी जाति में जन्म लेने से कोई जाति नहीं बनती है, आपके कर्म से, आपके आचरण से आपकी जाति बनती है। मैं ये कपड़े उतार दूं और वहां जाकर के एक मोची की दुकान खोल लूं, जूते चप्पल बेचने लग जाऊं, तो फिर मेरे को लोग क्या बोलेंगे? पंडित जी बोलेंगे क्या?